जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। नीलम आंटी जय गुरु जी। नीलम आंटी आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, मैंने आपका फ़ोन बहुत ट्राई किया, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा। शुक्राना गुरु जी। आज नीलम आंटी कहाँ हैं? हाँ जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सपना आंटी जय गुरु जी। कंचन आंटी जय गुरु जी। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए, टाइम हो गया सत्संग का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडिबल है आवाज़? कुसुम आंटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जय गुरु जी संगत जी, प्लीज़ लिख दें। ओके आंटी, आपका फ़ोन मिल नहीं रहा था। ठीक है, आप अंकल के आज फ़ोन से लिख रहे हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वॉइस आ रही है क्लियर आपको? जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के आगे सबकी अटेंडेंस लग रही है। थैंक यू, शुक्राना। हाँ जी ठीक है, आ रही है आवाज़। शालिनी आंटी जय गुरु जी। मन्नत आंटी जय गुरु जी। बहुत प्यारी प्यारी संगत है गुरु जी, देखिए सबको ब्लेस कीजिए। अंजू आंटी जय गुरु जी। गुरु जी देखिए, आपको सबकी हाजिरी लग रही है, आप सबको ब्लेस कीजिए, सबकी अटेंडेंस लगा लीजिए। सॉरी संगत जी, कल मेरी सेवा थी तो कल नहीं आ पाई मैं। हमारी अपनी संगत की बच्ची के घर में सत्संग था, तो मैंने आंटी को बोला कि मैं कल की जगह आज फ्राइडे को आऊँगी। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए बड़े प्यारे प्यारे कि आंटी, हाँ जी आंटी मैं भी शेयर करती हूँ। सबके मैसेजेस आए कि आंटी हम वेट कर रहे थे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी ही ये सब करवाते हैं। और ये जो वेट है ना, ये गुरुजी की मतलब लीला है कि उन्होंने ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे होने देना है। खुशबू आंटी जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी, जिनके नाम जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी आंटी, कल मैंने भी बहुत मतलब सोचा कि मेरे को आज आ जाना चाहिए था, चाहे मैं थकी हुई थी, पर ना यही होता है कि जब बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। और गुरुजी ने यही करना है, एक दिन आज मुझे घर में बिठाते हैं और आज भी मैं पूरा दिन बाहर थी, फटाफट आधा घंटा पहले भेजा है। अगर सत्संग नहीं है तो बहुत सारे काम हैं घर के जो पेंडिंग हो जाते हैं। आज आपको कुसुम आंटी जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसी सेवा लेते रहे आंटी। ये तो हमारा जीवन ही बस ऐसा बना दिया है गुरु जी ने कि मैं कहती हूँ। हाँ जी आंटी, वेद वेद प्रकाश अंकल के फ़ोन से आप हैं मेरी प्यारी नीलम आंटी, मैं सुन रही हूँ आपको। प्रिया आंटी जय गुरु जी। तो ये गुरु जी मैं कहती हूँ मेरे मरते दम तक इतनी सेवा ले लें मुझसे, इतने कर्म कटवा दें, क्योंकि संगत जी सेवा से ही हमारे कर्म कटते हैं और सत्संग सुनाने से भी हमारे कर्म कटते हैं। देखिए, सत्संग सुनाने वाले के तो कर्म कटते ही हैं, सुनने वाले के भी बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। और सेवा करने से और सिमरन, ये तीन ही तो चीज़ें हमें गुरु जी ने बख्शी हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन। तो ये तीनों की दात जिसको मिल गई ना, उसके लिए उसके तो सारे समझ लीजिए उसके भाग्य खुल गए, उसके पूरे चक्षु खुल जाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात उसकी हो जाती है। तो मैंने कल भी एक सत्संग शेयर किया था, छोटा सा मैंने उसका पार्ट डाला है यूट्यूब पे, कि अभी जब हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े होते ना, जब तक हम गुरुजी को पूरा सरेंडर नहीं कर देते ना, तब तक ना हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, शायद ये मुझे खुशी दे देगा, शायद वो मुझे खुशी दे देगा, अरे ये मेरे से नाराज़ ना हो जाए, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। हम बस यही सोचते रहते हैं कि कौन हमसे नाराज़ हो रहा है, कौन हमारे से खुश हो रहा है। तो मैं भी पहले ऐसी थी, जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो तब तक मैं भी दुनिया के बहुत चापलूसी करती थी, उनके पीछे 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 घूमती रहती थी। पर गुरु, मेरे को लगता था बस कोई ना मुझसे नाराज़ ना हो। मैं वाहिगुरु जी से ये कहती थी सब मुझसे खुश रहें। और वाकई में मुझसे बहुत कम लोग हैं, शुक्राना मेरे मालिक का, जो नाराज़ होते हैं। कोई नाराज़ नहीं होता। अंजू आंटी जय गुरु जी। आपका प्यारा सा मैसेज मैंने अपने पेज पे डाला है, आपने भेजा था, मैंने उसे अप्रूव किया है। प्रिया आंटी आने दीजिए, अभी 2-3 मिनट हुए हैं, मैं अभी सत्संग भी शेयर करूंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने के लिए ना कोई भूमिका नहीं हमें बांधनी पड़ती है। जो हम बोलते हैं गुरु जी के दरबार में बैठ के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर ये पहले बोलें कि हम सत्संग शेयर कर रहे हैं।
जो भी हम बातें बोलते हैं ना वो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं, वो भी एक तरह का सत्संग ही होता है। तो अगर मैं अभी सेवा के बारे में आपको बता रही हूँ तो इसका मतलब कि वो सत्संग ही है। तो गुरुजी हमारे जो कर्म कटवाते हैं, मैं आपको ये बता रही थी कि हमसे सेवा लेके सिमरन करा के, तो वरना हम दुनिया के पीछे पीछे भागते रहते थे। मैं बहुत दुनिया के पीछे भागती थी। कोई खुश नहीं है मुझसे तो मुझे टेंशन हो जाती थी, वो मुझसे जरा सा कुछ नाराज़ हो गया या मेरा कोई क्लाइंट ही नाराज़ हो गया तो मैं उसको फटाफट मैसेजेस और फ़ोन करती थी। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो फिर मुझे एक गाना बहुत पसंद आता था। मुझे उसकी फर्स्ट लाइन ना हमेशा ही भूल जाती है, पर मुझे उसकी बीच की लाइन याद है। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तो अब ऐसा हो गया कि दुनिया है हमारे पीछे और हम हैं तेरे पीछे। तो हम गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहेंगे और आप हमारे पीछे पीछे आते रहिए, और गुरुजी के साथ साथ हम गुरुजी को सब मिलके पकड़ लेंगे। आप, मैं, सब जितनी संगत यहाँ पे बैठी हैं। तो आज ना मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मैंने पॉइंट नोट किए हुए हैं। यूएसए के सत्संग शेयर करूंगी। वैसे मैंने पहले करे हैं ये सत्संग शेयर गुरुजी नल मौजा में, पर वही गुरुजी बात कहलवाते हैं कि अब गुरुजी ने इस ग्रुप में, नीलम आंटी के ग्रुप में मुझे सेवा बख्शी है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ नई संगत हो। मुझे इतना नहीं पता किस संगत ने सुना नहीं सुना, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तू ना सत्संग सिर्फ शेयर किया कर, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता इस बारे में मत सोच, किसने पहले सुना है किसने नहीं सुना, बस तू अपना बोला कर, और जिसको सुनवाना है मैं उसे सुनवाऊंगा। तो यूएस में जब मैं पहली बार गई नवंबर में, वो सत्संग 1 महीने के लिए जब मैं गई, फिर जब मैं दोबारा गई, मेरा नाती हुआ तब मैं गई, वो सत्संग है। वहाँ से वापस कैसे आई अभी मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे सत्संग ना। पर पहले ना हम एक काम करते हैं कि हम ये शेयर करते हैं कि सत्संग सुनने से, ओ कजरा मोहब्बत वाला, हाँ सही बात है, गाने भी गाते हैं हम तो गुरुजी के साथ। गाएंगे अभी गाने, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, ये सब ना हमारे सॉन्ग, लग जा गले, और ये जब कोई बात बिगड़ जाए, ये सारे गुरुजी के फेवरेट सॉन्ग हैं। तो जब हमारा सत्संग का समय खत्म हो जाता है तो हम फिर गाने भी उनको सुनाते हैं, अंताक्षरी भी खेलते हैं उनके साथ में। तो अभी हम ये शेयर करेंगे संगत जी कि सत्संग सुनने से हमारे कर्म कैसे कटते हैं। देखिए, लास्ट टाइम ना मैंने आपको एक अपनी ऑडियो सुनाई थी, छोटी सी ऑडियो थी मेरी, और बहुत ही ना पसंद की सबने। सबने मुझे कहा कि आंटी, वो मैंने सुनाई थी कि वो मेरा अद्भुत सत्संग था कि कैसे गुरुजी को शिवजी ने महाशिव बनाकर धरती पर भेजा। एक और ऑडियो है, अगर आप कहते हैं कि मैं अभी सुनाऊं तो मैं उसको भी चला देती हूँ, 5-6 मिनट की है, या मैं पहले सत्संग शेयर करूं, जैसा आपका हुक्म हो, जैसा गुरुजी का हुक्म हो, जो आप कहें। अगर आप कहते हैं कि मैं वो ऑडियो पहले आपको सुनाऊं जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं, या मैं उसको बाद में सुनाऊं, जो लिख दीजिए आप मुझे फटाफट। 1-2 लोग लिख दीजिए, 1-2 संगत जी लिख दीजिए, वो मैं समझ लूंगी वो गुरुजी का हुक्म होगा कि अभी सुननी है वो ऑडियो या आपको बाद में सुननी है। आप जल्दी जल्दी लिखिए, 2 लोग लिख दीजिए बस, और वो मेरे लिए गुरुजी का हुक्म होगा कि मैं अपनी ऑडियो अभी सुनाऊं। वेरी प्लीज सुना दीजिए, सुनना है, शुक्राना। ये तो दीपिका आंटी ने ही दोनों लिखे हैं, सुनाओ। ओके आंटी। तो आइए पहले मैं आपको गुरुजी का दरबार दिखाते हुए अपनी वो ऑडियो सुनाती हूँ, बहुत प्यारी ऑडियो है, ठीक है। आइए। जय गुरुजी। गुरुजी मुझसे श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और उसे आप तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही इस साखी में से मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग बन गए हैं कि जो मैं गुरुजी के सामने बैठकर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी ने भी एक ही बात समझाई है कि कभी भी अपने अंदर अहम, ईगो मत लेकर आओ, सबसे प्रेम करो, सबसे दया की दृष्टि रखो, और कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम उससे बहस कभी मत करो। खासकर गुरुजी की बात पर या गुरुजी को लेकर अगर आपसे कोई आर्ग्यू करता है तो आपको उसे कोई जवाब नहीं देना। तो इसमें बताया गया कि श्री गुरु नानक देव जी को जब भी कोई कुछ कहता था या उन्हें कोई बुरा भला कहता था तो वह चुप रहते थे,
और सिर्फ मुस्कुराते रहते थे और उसे ब्लेसिंग देते थे। हमारे गुरुजी भी कलयुग में गुरुजी अवतार बनकर आए हैं इस दुनिया का कल्याण करने के लिए, इस दुनिया को समझाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ पर जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान के बहुत करीब होते हैं, जो प्रभु की उस्तत करते हैं, जो परमात्मा की सदा उस्तत करते हैं, वह कभी भी किसी की बुरी बातों का जवाब नहीं देते हैं और ना ही उनकी बातों को गॉसिप बनाकर इधर उधर बिखेरते हैं। तो संगत जी, सच में आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग फालतू की बातें करते हैं और किसी का भी सत्संग, कोई अपने सत्संग शेयर करता है, ये गुरु जी की कृपा से ही कर पाता है। गुरु जी का सत्संग शेयर करना, गुरु जी की ब्लेसिंग को स्प्रेड करना, यही हमारा कर्तव्य और यही हमारा धर्म होना चाहिए कि हमें हमारे महाशिव ने, हमारे गुरु जी ने हम पर कितने बड़े बड़े उपकार किए हैं, हमारे सारे कष्ट हर लिए, हमें सारी परेशानियों से उन्होंने मुक्त कर दिया। उसके बावजूद भी हम उस ट्रैक से हटकर, हम उस लय से हटकर गुरु जी के खिलाफ बातें करते हैं और सत्संग के ट्रैक से हटकर गॉसिप में चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साखी बार बार गुरुजी पढ़वाते हैं, अभी शिव पुराण पढ़वाई और अभी श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, जिसमें कि राय बुलार जो कि मुस्लिम था, सबसे पहले उसने ही गुरुजी को गुरु माना। तो गुरुजी ने हिंदू मुस्लिम को एकता सिखाई और हर चीज़ जो साखियों में लिखी है, शिव पुराण में लिखी है, गुरुजी ने भी यही बात कही है कि सब देवी देवता, सब भगवान एक समान हैं। उन्हें आप किसी भी रूप में प्यार करो, किसी भी रूप में उन्हें देखो और अपने दुखों को काटने के लिए मंत्र जाप करो। एक ओंकार का मूल मंत्र करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, मंत्र जाप को बढ़ाओ। अपने मंत्र जाप को जितना बढ़ाओगे, जितना परमात्मा की उस्तत करोगे, ऐसा लीन हो जाओ उस जाप में संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम से, हर श्वास से मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ही निकलना चाहिए। कोई तुम्हें कुछ कहता हो तो बदले में उसके लिए भी भगवान से, अपने गुरु जी से ब्लेसिंग मांगो। उस जाप की शक्ति शेयर करो, अपने अमृत वेले को बढ़ाओ। अब अमृत वेला में उठकर मंत्र जाप करो, सिमरन करो, सत्संग करो, सेवा करो, अपने सत्संग को शेयर करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे सत्संग को कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। हम करते क्या हैं कि हम बस लोगों को इकट्ठा करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं और अपनी आवाज़ में अपनी बनाई हुई कहानियाँ सुनाने बैठ जाते हैं। गुरुजी ने ऐसा तो कभी नहीं कहा। गुरुजी भी हमेशा अपने समय में भी यही कहते रहे हैं कि अपने सत्संग शेयर करो। तुम्हारे सत्संग से कब किसको क्या जवाब मिल जाएगा तुम नहीं जानते हो, क्योंकि वो कोई कहानी नहीं होती, बनाई हुई कोई कहानी नहीं है। वह सिर्फ आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप संगत से शेयर करते हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी कि आपने मुझे तो अपने कमरे में बिठाकर, एक बंद कमरे में बैठकर आप मुझसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि ये मेरा सत्संग कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा। तो मैं आपके आगे जितने भी शुक्राने करूँ मेरे गुरु महाराज जी, उतने ही कम है, क्योंकि हमारा जीवन एक बहुत ही सुंदर शुक्राना बन गया है। शिकायतों का दौर ख़त्म हो चुका है। तो संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने परमात्मा से शिकायतें बिल्कुल बंद कर दीजिए। ना अपनी कोई शिकायत उनसे कीजिए, ना किसी और की शिकायत कीजिए। गुरु जी ने ही सबको ठीक करना है। हम कोई नहीं होते किसी के पाप पुण्य दुनिया को बताने वाले। हम अपने पापों से माफ़ी मांगें, उनसे क्षमा मांगें, बस इतना ही बहुत है। और संगत को जोड़ें, गुरु जी से संगत को जोड़ें, गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में बताएं, ना कि खुद को संगत से जोड़ें। अगर हम गुरु जी से संगत को जोड़ते हैं, गुरु जी की बातें हम शेयर करते हैं, गुरु जी की महिमा का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, तभी तो गुरु जी प्रसन्न होते हैं। और इस साखी में भी यही लिखा है, प्रेम दया परोपकार की भावना जिसके मन में है वह सच्चा गुरु भक्त है। वरना अगर वह ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रतिस्पर्धा में रहेगा तो उसे गुरु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। चाहे वह जितना मर्जी कहता रहे कि मुझे गुरुजी मिल गए या मेरा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ये तो गुरुजी स्वयं जानते हैं कि किसे कितना कनेक्शन है। और सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए कभी अपने अंदर अहम ना लेकर आए।
गुरुजी इनसे हमेशा यही मांगे कि हमारी ईगो को ख़त्म कर दो गुरुजी, हमें नीवा बना के रखो, नीवे अनु फल लग दे, झुकी हुई डालियों पे ही फल फूल लगते हैं संगत जी। ऊपर उठा हुआ वृक्ष, तनी हुई गर्दन, ऊपर उठा हुआ सर हमेशा अकड़ता रहता है, और वो जो अकड़ होती है, जिस जिस तने में, जिस वृक्ष में अकड़ होती है, वह बहुत जल्दी टूट जाता है। जो झुक कर रहता है वह विनम्र होता है, नम्र होता है, वह दास होता है अपने गुरु का, वह उनका भक्त असली वही होता है कि जो किसी को कुछ ना कहे, किसी के लिए कोई बुराई ना करे, किसी की निंदा चुगली ना करे। इवन अपने घर में बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते होते हैं कि हम जिनके लिए हमेशा बुरा बुरा सोचते हैं, पर गुरुजी ने यही सिखाया कि बिल्कुल बुरा मत सोचो, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। अपने अवगुण देखो, अपने अवगुणों की क्षमा मांगो, दूसरों के लिए कुछ मत मांगो, ना अच्छाई मांगो ना बुराई मांगो, सर्वत का भला बस मांगो, और संगत को गुरुजी से जोड़ो। बस यही परोपकार की भावना इस साखी में देखने को आज मिल रही है। शिव पुराण में भी यही लिखा था, और इस साखी में भी यही लिखा है कि सत्य की जीत होती है। और हर जगह ये लिखा है कि जब गुरु नानक देव जी सत्य का संग करते हैं और सबको दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उनका खजाना कभी भी खाली नहीं होता। तो अपने से जितना हो सके उतना करें। लेकिन हाँ, आजकल मैंने देखा है कि गुरुजी के ग्रुप्स में लोग फिर नंबर लेकर पर्सनल मैसेज करते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है, हमारे घर का किराया नहीं है, हमें ये दे दो, हमारी ये हेल्प कर दो। तो ये सब चीज़ें गुरुजी ने करने को कभी नहीं कहा। मांगना है डायरेक्ट उस परमात्मा से मांगो, ऐसे संगत से कुछ भी मांग ना रखें प्लीज़। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस लॉकडाउन के चलते हर कोई परेशान है, हर किसी को प्रॉब्लम है, हर किसी की नौकरी बिजनेस खतरे में है। तो प्लीज़ अपनी परेशानियां ऐसे लोगों से मत शेयर करिए, मत मांगिए। कृपा करके सिर्फ गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन करिए, वो सबको देने वाले हैं। वो तो पत्थरों में पड़े हुए कीड़ों को भी रोटी रोजी देते हैं, तो क्या हम इंसानों को नहीं देंगे? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इस सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सबका भी लाख लाख शुक्राना जो आपने इतने प्रेम से मेरे इस भाव को सुना, मेरी इस ऑडियो को सुना। मैं नतमस्तक हूँ। मैं ऐसी संगत की चरण धूली अपने माथे से लगाती हूँ गुरुजी, क्योंकि ना मुझे गुरुजी का सत्संग, ममता आंटी कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं है उसको करने का। गुरुजी को याद करने का कोई समय थोड़ा ना होता है। तो संगत जी, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, कुछ गलत बोला हो, आपको बुरा लगा हो। आपके लिए, हर किसी के लिए सत्संग नहीं होता, जिसके लिए होता है उसको समझ में आ जाता है। तो गुरु जी ने यही सिखाया कि बस डायरेक्ट कनेक्शन करो। तो आइए अब हम सत्संग शेयर करते हैं, पर उससे पहले मैं गुरु जी का अपने भाव से एक शुक्राना करूंगी, छोटा सा, 1 2 3 लाइन का। हाँ आंटी, जैसे गुरुजी का, ममता आंटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 6 से 8 होता है। एक्चुअली में जब गुरुजी अपने टाइम में मंगल और बुधवार को ही मंदिर को, बड़े मंदिर को बंद रखते हैं शुरू से, तो पहले तो इतने पक्के होते थे सत्संगत के सेवादार कि सिर्फ मंगल और बुधवार को ही सत्संग करते थे, वो भी 6 से 8। तो गुरुजी कहते थे कि जब जिस टाइम पे बड़े मंदिर खुला होता है उस टाइम पे आप सत्संग मत किया करो। तो इसीलिए अब हम दोपहर में 2 से 4 का सत्संग रखते हैं, जब भी हम रखते हैं, क्योंकि 5 बजे मंदिर का टाइम होता है शाम को खुलने का। तो इसलिए हम 2 से 4 का सत्संग रखते हैं। तो कोशिश करो कि जब मंदिर का टाइम हो, जब मंदिर सब जाने लग पड़ेंगे, तो उस टाइम पे सत्संग ना करो। ये बात है, मानी हुई है। आइए पहले हम, अब मैं सबके मैसेजेस अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं मैसेज पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। हम बाद में सबके मैसेजेस पढ़ेंगे। संगत जी, आप बुरा नहीं मानना, मुझे पता है मैं क्या हूँ देखने वाली, मैं तो एक नाचीज़ हूँ, आपके जैसी छोटी सी मैं संगत हूँ, सेवादार हूँ। पर मेरे गुरुजी आप सबको ब्लेस कर रहे हैं और आपके मैसेजेस देख रहे हैं। चारों तरफ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और इस फोन में वो हर तरफ से देख रहे हैं। हर जगह गुरुजी आपके अंदर विराजमान है, तो आपकी हाजिरी गुरुजी के आगे लग रही है। मेरे दिल के करीब है। एक कुछ लाइनें हैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। देखिए, हमारी जिंदगी बदल दी। क्या किया? सत्संग सुनाया, सत्संग सुनाने की सेवा बख्शी गुरुजी ने, वो भी गुरुजी ने ही बख्शी, इस लायक बनाया कि मैं इस जिब्वा से गुरुजी का गुणगान गा पाऊं। तो मैं क्या कहती हूँ, और आप भी क्या कहते हैं जो सत्संग सुन रहे हैं और सुनाते हैं, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी, अभी किसी आंटी ने लिखा कैलेंडर पढ़ दो। आंटी, मेरे पास कोई कैलेंडर अभी नहीं है, और कैलेंडर में जो ब्लेसिंग है वो तो जरूरी नहीं कि वो सबके लिए है, और ये भी जरूरी नहीं कि वो एक के लिए है। तो आप अपने मन में गुरु जी को भाव दीजिए, गुरु जी के साथ बैठिए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपके मन में थॉट जरूर डालेंगे, जरूर डालेंगे, वो कि क्या कहना चाहते हैं वो आपको। आप फोन खोलेंगे, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा और वो आपकी ब्लेसिंग होगी। तो आइए अब हम सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी आज मुझसे सुबह ही कह रहे थे कि ये वाले मुझे पढ़ने हैं, सत्संग मुझे सुनाना है। जब मैं पहली बार नवंबर में, जब मुझे यूएस जाना था संगत जी, मैंने ये शेयर किया था, पहले भी बहुत बार किया है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना। तो मेरी डॉटर का ना उस समय 7 मंथ स्टार्ट होने वाला था, और उसको वहाँ पर ऐसे कोई गोद भराई हमारे में नहीं करते हैं। पर हम जब अपना वीज़ा लगवाने के लिए गए ना अक्टूबर में, तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अगर आप ना मेरा वीज़ा लग जाएगा ना, तो आप ना मेरे को ना यूएस चलोगे आप मेरे साथ में। तो उस दिन, जिस दिन हम वीज़ा लगवाने गए, मेरे अंकल, मैं और मेरा बेटा, तो उस दिन संगत जी कम से कम 100 लोगों में से 70, मतलब 100 में 70 लोगों का वीज़ा कैंसिल हो गया। तो मेरा बेटा कहता है, मम्मी आज तो किसी का भी नहीं लग रहा। तो मैंने कहा, तू रहने दे, हमारे गुरुजी यहीं बैठे हुए हैं, हमारा लग जाएगा। तो मुझे ना अंदर से बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी, कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है। तो मैं कहती, गुरुजी मुझे पता है हॉट सीट पे तो ना आप ही बैठे होगे, तो आप तो लगवा दोगे वीज़ा, इनका लगे ना लगे, मेरे बेटे का और अंकल का, मेरा जरूर लग जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ यूएस चल रहे हो। तो हमारा वीज़ा का टाइम आया, तो मेरे बेटे ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा रखा था, हम दोनों को घर से ये पूछेंगे वो पूछेंगे। तो हम जैसे ही गए ना, तो वहाँ पे ना 7 लोग बैठे हुए थे पूरे। देखिए गुरुजी की नंबर 7 ब्लेसिंग, 7 लोग फॉरनर सारे, उसमें 4 तो लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो पहले हमें एक गर्ल की लाइन में खड़ा कर दिया, अचानक उन्होंने बोला आप इधर आ जाओ। तो जब हम लेफ्ट साइड में गए, तो सामने एक अंकल बैठे थे, लड़का, यंग लड़का, बॉल्ड था वो, उसके बाल नहीं थे सर पे। तो मेरे बेटे के सर पे ना इतने बड़े बड़े घने घने से बाल हैं। तो हम जैसे ही गए ना, तो उसने हेलो किया, तो उसने जा, मेरा बेटा कहता है आप ना चुप रहना। मैंने कहा अच्छा, हम नहीं बोलेंगे, हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे ना। तो मेरे बेटे को ना वो जाते ही कहता है कि कहाँ जाना है। उसने कहा ऐसे से हमारी सिस्टर रहती है यूएस में, और उसका बेबी शावर है, हमने वहाँ पे जाना है। तो जितने भी क्वेश्चन सोच रखे थे ना, और मैं ना मैं दूर खड़ी थी, और मेरे हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट था, मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रही थी उसको कि ना देखे 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 गुरुजी ना देख ले। ओ वाह, ब्रेसलेट दिखा दो, ये लो। ये मेरे को ना एक बच्चे ने दिया है, हमारे जिसके घर में हमारी गद्दी गई है ना, यश छतरपुर में रहता है वो, जो गद्दी लेके गया है। तो जिस दिन मैं उसको गद्दी लेके गए, हमने उसके घर में सत्संग करने गए ना, तो उसने मुझे कहा आंटी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैंने आपके लिए ब्रेसलेट बनवाया है। फिर मैंने एक और उससे क्या के बनवाया, ब्लैक कलर का। तो ये उसने मुझे दिया, और इसमें बहुत, मैं इसको कभी कभी पहनती हूँ, क्योंकि ना इसमें से लॉकेट गिर ना जाए, मुझे ऐसे लगता है, और कभी सत्संग में जाती हूँ तो पहन लेती हूँ।
तो संगत जी मैं ना ऐसे उसको अपना ब्रेसलेट दिखा रही थी उन अंकल को, तो अचानक से ना उस अंकल ने कुछ पूछा ही नहीं कि मेरे बेटे को, और कहता है कि घूमने जा रहे हो। उसने कहा हाँ। तो उसने 10 साल का हमारा वीज़ा लगा दिया और मैंने एकदम शुक्राना किया, और एकदम से मेरे बेटे से कहता है कि ना वाओ योर हेयर इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो वो ना हंस पड़ा। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। हम बाहर निकले तो हम ना हमारी गाड़ी तक जाने के लिए ना वहाँ पे एक ऑटो पे हम बैठे, गाड़ी दूर खड़ी थी, तो ऑटो वाला कहता है आपका वीज़ा लग गया। हमने कहा हाँ। तो कहता है कि आज तो बहुत लोगों का कैंसिल हुआ, बड़े लकी हो, चलो मुझे मिठाई खिलाओ। तो हमने उसको 50 रुपीज़ दिए, ले तू कुछ खा लियो। संगत जी उस टाइम पे ना बस मैं अंदर ही अंदर ना गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी अब आपने वीज़ा तो लगवा दिया, अब क्या काजल के बेबी शावर पे चलोगे आप मेरे साथ में। तो मैंने कुछ किसी को नहीं बोला। तो जब मैं घर आई तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा चलो अब तो हम कभी भी जा सकते हैं। तो मैंने बोला देखियो जरा कितने की टिकट है। तो उसने देखा तो 66,000 की टिकट थी। तो मैं तो इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। मैंने ना ऐसे ही ना गुरुजी को ना हंसते हंसते मतलब ऐसे ही प्यार में बोल दिया। मुझे पता था ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर हाँ ये मुझे पता था गुरुजी कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरी 35-40 हज़ार में टिकट बुक कर दोगे ना तो मैं ना यूएस चलूंगी और आप भी मेरे साथ चलना, हम उसका बेबी शावर करके आएंगे। और मेरा बहुत मन है कि मैं एडिसन मंदिर जाऊं और मैं एडिसन मंदिर में खड़ी होकर अपना सत्संग शेयर करूं। तो मेरी ना कुछ आंटियों से बातचीत होती थी, ये गंगा आंटी हैं, उनके साथ में एक थी नीना आंटी, वो वहाँ सेवादार है। तो वो हमेशा से कहते थे बुलबुल आंटी आप जब यूएस आओगे हम आपके सत्संग शेयर कराएंगे। त्रिलोकी अंकल, रितु आंटी भी कहती थी जो एडिसन मंदिर जिनका है, कि जब आप आओगे हम आपका सत्संग शेयर कराएंगे। तो मैंने गुरुजी को बोला और मैं अपना आराम से बैठ गई। मेरा बेटा कहता है मम्मा क्या बेकार की बात करते हो, आपको अमेरिका की टिकट 35-40 हज़ार में एक साइड की भी नहीं मिलती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं देखते हैं। फिर मेरी डॉटर का रात को फ़ोन आया तो हमने उसको व्हाट्सएप कॉल पे बोला कि ऐसे से वीज़ा लग गया, तो मैं अगर मेरी 35-40 हज़ार में टिकट बुक हो गई ना तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो मेरी बेटी कहती है कि अरे मम्मा आप आ जाओ, बाकी पैसे मैं दे दूंगी जितने की भी है। मैंने कहा ना पहली बार आऊँगी तो अपने पैसों से आऊँगी, और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे अंकल मना कर देंगे, उन्होंने कहा जाना है तो तू चली जा। तो पर मैं गुरुजी के आगे अड़ गई। मैंने कहा गुरुजी नहीं इतनी महंगी टिकट तो नहीं मैं जाना, 35-40 हज़ार दी करोगे तो अपन दोनों चलांगे। तो अब क्या हुआ, रात को मेरा बेटा को लगा मम्मी का बहुत मन है, लैपटॉप लेके बैठ गया। पहले 66,000 की टिकट आ रही थी, फिर मेरे बेटे ने ना उसमें एक अलार्म होता है वो बजा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद 10:30 बजे एक टिकट आई 48,000 की, नहीं सॉरी 53,000 की। तो वो थी चाइना की, और चाइना में पूरा 24 घंटे का स्टे था। तो मेरे अंकल ने कहा कि चाइना में अगर तू रुकेगी 24 घंटे का स्टे है, क्या फ़ायदा, बाहर जाएगी कैब में जाएगी होटल में रुकेगी तो 66 में ही चली जा। मैंने कहा नहीं 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 मैं तो इतने में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तू छोड़ अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक की हमने बात है, नवंबर में हमने जाना है। और मैंने कहा देखियो गुरुजी ना अभी इसको सस्ता कर देंगे, मुझे कौन सा इतनी जल्दी है। हम सो गए। संगत जी सुबह सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे मेरा बेटा लैपटॉप लेके मेरे पास आया। मैं गुरुजी के कमरे में बैठी हुई थी, सो रही थी, मतलब अमृत वेला करके मैं सो जाती हूँ। तो आके कहता है मम्मा आपको गुरुजी सच्ची में बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है आपकी टिकट कितने की मिल रही है, जो पहले 66 की थी फिर वो 53 की हो गई, 42,000 की आना जाना। ओ माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हुआ। 29 अक्टूबर को जाना और 29 नवंबर को वापस आना। 29 डेट मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि 29 को ही हमारा अजान पैदा हुआ, 29 जनवरी को। जब मैं दोबारा गई दूसरी बार तो मैं 29 को यहाँ से गई थी। तो गुरुजी ने 42,000। मैंने कहा गुरुजी बड़े स्मार्ट हो, जाना चाहते हो अमेरिका मेरे साथ घूमने, घूमी घूमी चलेंगे, नानू मामू नानू जाएंगे और बेबी शावर करके आएंगे बिटिया रानी का। तो मेरी डॉटर ने कहा मम्मी जल्दी से बुक कर दो ये हट जाएगी। हमने फटाफट, मेरे बेटे ने क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कर दी। अब मुझे तो बड़ी खुशी कि मैं तो यूएस जा रही हूँ, सबको मैंने बताया, अभी फर्स्ट टाइम कोई जाता है खुशी तो होती है, और वो भी अपनी बेटी के बेबी शावर में। तो उन दिनों मेरे जो सन इन लॉ है उनको 15 दिन के लिए इंडिया आना था और मुझे वहाँ जाना था। उसको यहाँ पे काम था, उसको लगा कि मम्मा रुकेंगी बेटी के पास में तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब संगत जी गुरुजी ने हमने तैयारी की और हम अपना चल पड़े। मैं गई और बड़ी लंबी मेरी फ्लाइट थी, जैसे होती है बीच में 4-5 घंटे का स्टे था। हाँ जी आंटी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं मेरे मालिक, शुक्राना है इनका अनंतम।
तो मैंने ना गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी मुझे ना विंडो सीट दिलवा दो। और बेटे ने वैसे विंडो सीट बुक की हुई थी तो विंडो सीट मिल गई, पर मुझे बाद में लगा कि विंडो सीट में बड़ी घबराहट होती है, एकदम कोने में दब जाते हैं, मुझे इधर को बैठना चाहिए था। तो मेरी ना ऐसे ही मैं बड़ी खुश हो रही थी, तो मैं ऊपर जब बादलों में देख रही थी ना, नीचे देख रही थी, तो मैं कह रही थी गुरुजी बस मुझे इतना बता दो, आप मेरे साथ हो ना, इस प्लेन में आप मेरे साथ चल रहे हो ना अमेरिका। तो मेरी आंख लग गई। सोने से पहले मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आप ना आज ना मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराना। तो संगत जी मैंने अभी आपको ये सुनाया ना कि सत्संग वो होता है जो हमारे साथ बीतता है। सत्संग कभी भी हम बना के नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई बना के बोलेगा, गुरु जी उसे कभी हुक्म नहीं देंगे अपनी आवाज में सुनाने का, अपने सामने बिठाने का, क्योंकि गुरु जी की उस्तत करना एक सच्चाई, एक सच का मतलब सच्चा सत्संग जो होता है ना, वो गुरु जी उसे ब्लेस करते हैं। तो मतलब कोई मुझे पूछता है कि आंटी कि सच्ची में आपके साथ ऐसे होता है, तो मैं बड़ी खुश होके बोलती हूँ मेरे मालिक मेरे साथ तो बहुत ऐसा करते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे ना अपनी प्रेजेंस दिखा देना आज की आप हो, तो चाहे फ्रेग्रेंस आए चाहे कुछ भी आए। तो संगत जी जैसे ही मैं सो गई ना, मेरी आंख लग गई ना, तो क्या हुआ कि मुझे सपना आया। सारे प्लेन की लाइट्स ऑफ थी, सब सो रहे थे। मुझे सपने में आया कि प्लेन के अंदर ही ना एक मोर नाच रहा है, बहुत बड़ा मोर, बड़े बड़े पंखों वाला, बिल्कुल सेंटर में नाच रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं। और इधर ना गुरुजी ना एक तरफ गद्दी पे बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, ऐसे करके मुस्कुरा रहे हैं। और उस मोर ने ना मेरी कलाई को पकड़ लिया, बड़ी जोर से ऐसे मेरे हाथ को पकड़ा और मेरे को खींचता हुआ ले गया और नचाता रहा नचाता रहा। मेरा हाथ एकदम लाल हो गया। मैं कह रही हूँ, मैं गुरुजी को कह रही हूँ इशारा करके कि इसको बोलो मुझे छोड़ दे, मेरे हाथ में दर्द हो रही है। वो छोड़ ही नहीं रहा मुझे। संगत जी 15 मिनट तक वो मोर ना मुझे नचाता रहा खूब, जैसे वो खुद नाचता रहा, गोल 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 घुमाता रहा। गुरु जी ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर गुरु जी अब बिठा दो, सांस चढ़ गया, बहुत दर्द हो रही है, छुड़ा दो। एकदम उस मोर ने मुझे धाड़ से धक्का मारा और मैं अपनी सीट पे जहाँ बैठी थी वहीं बैठ गिरी मैं, और एकदम से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरा सपना टूटा और गुरुजी उसी रूप में ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, उस मोर वाली जगह पे मुझे दिखाई दी और मुझे कह रहे हैं तेनू हो गया वीरा विश्वास कि मैं तेरे नाल प्लेन ही हैगा वहां। ओ माय गॉड, शुक्राना मेरे गुरुजी। कैसे आप, कैसे कैसे आप कैसे पूरा करते हो इच्छा को। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसी सबकी इच्छा आप पूरी करो। ये हमारा प्यार है गुरुजी के प्रति। जब हम भाव से प्यार से सत्संग करते हैं, अपने गुरुजी को मनाते हैं ना, तो गुरुजी हमें जरूर 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 ब्लेस करते हैं संगत जी। अब मैं आपको ना फिर ये सत्संग सुनाती हूँ। वहाँ मैं गई, वो तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। गंगा आंटी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, वहाँ दरबार की सेवा ली, इतना बड़ा स्वरूप गाड़ी से उठा के मैं लेके गई सीढ़ियाँ चढ़ के। और एडिसन मंदिर गई तो उस दिन मेरा सत्संग नहीं हो पाया, और पहली बार सत्संग गंगा आंटी के यहाँ वो भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। बहुत प्यारा सत्संग था। उस दिन गुरुपूरब था, गुरु नानक बर्थडे था, और मैं चाहती थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। फिर गुरुजी ने मेरे को बड़े वहाँ एडिसन मंदिर में सत्संग शेयर करवाया। बहुत मुझे खुशी हुई, मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे सबने इतना वहाँ प्यार किया, इतना मान सम्मान किया। और जब वहाँ पे आंटी हैं जो उन्होंने जब बोला कि हमारे आज हमारे बीच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की कि हमारे बीच बुलबुल आंटी आई हैं, तो यहाँ पे ना सारे लोग ना, मतलब मेरे सेवादार कहते हैं हम टीवी में देख रहे थे आपको, आप इतने अच्छे से सत्संग शेयर कर रहे थे। मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं होता कि मैं एडिसन मंदिर जो मेरा सपना था, मैं यहाँ खड़ी होकर सत्संग शेयर करूँगी। दुनिया जाती होगी वहाँ, पर होता है ना एक ऑरा होता है, एक बहुत मन होता है कि हम वहाँ जाएँ, और गुरुजी ले गए। तो इसके बाद का सत्संग है कि मैं जब दूसरा सत्संग आपको ये शेयर करना चाहती हूँ, वो भी यूएस का ही है। कि जब मैं दोबारा यूएस में गई तो उस दिन 29 जनवरी को मेरी डॉटर को पेन स्टार्ट हुआ, और फटाफट मेरी टिकट थी 12 फरवरी की, क्योंकि उसको डेट दी हुई थी 28 फरवरी। और मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी आपने 28 फरवरी दे रखी है, मेरा 25 फरवरी को बर्थडे होता है, तो आप ना उस दिन कर दो बेबी, हम दोनों का बर्थडे सेम सेम हो जाएगा। तो मेरी डॉटर कहती है कि मम्मा नहीं नहीं, एक दिन नहीं होना चाहिए, बर्थडे ना मनाने का अलग ही वो होता है। मैंने कहा तू वहाँ मैं यहाँ, मैं कितनी खुश होंगी। पर गुरुजी की लीला, उसका 1 महीना पहले ही उसका बेबी हो गया, और मुझे गुरुजी ने यहाँ से लेके गए। और जैसे ही मैंने शेयर किया, उज्बेकिस्तान में मैं 15 घंटे रुकी थी, और वहाँ वो मैंने किया हुआ है शेयर आपसे पहले, वो भी एक सत्संग है, पर मैं अभी आपको यूएस का सत्संग सुना रही हूँ। तो मैं यूएस में पहुंची, मैंने अजान को पैर चूमे, उसके चरण चूमे, उसका माथा चूमा, और बहुत मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो दिन था कि जब हमारी
हमारे बच्चों के बच्चे हमारी गोद में होते हैं तो वो क्या मतलब सीन होता है और क्या वो एहसास होता है, वो तो वही समझ सकता है कि जिस जो नानी या दादी बना होगा। तो मैं वहाँ 2 महीने के लिए संगत जी गई थी। पर जैसे ही मैं वहाँ गई, आप सबको पता है कि मार्च में लॉकडाउन हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि 14 दिन का लॉकडाउन है। तो वो 14 दिन से बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अब मेरे को गुरुजी ने वहाँ पे 4.5 महीने वहीं पे रखा। उन दिनों मैंने 4.5 महीने में कम से कम नहीं तो मैंने 70-80 सत्संग लिखे, रिकॉर्ड किए, डाले मैंने। और मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे को लगा कि भाई अब मैं घर कैसे जाऊंगी। तो मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी इंडिया वापस जा ही नहीं पाऊंगी। तो मेरे को अपना कमरा याद आता था, मेरे गुरु जी को कैसे तैयार करती हूँ। कभी मेड को कहती थी चोला बदल दे, कभी अपने अंकल को कहती थी। माता रानी की भी अच्छी सफाइयाँ नहीं हो पा रही थी, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी नहीं किसी ने किया हुआ था। बहुत रोती थी। मेरे को दोबारा से डिप्रेशन हो गया था। पर मैं अपने बच्चों के सामने कभी नहीं कहती थी। तो कई बार मेरी डॉटर कहती थी मम्मा रो के आए हो। तो कहती थी मम्मा आपको यहाँ पे कोई दुख है जो आप रोते हो। मैं कहती नहीं बेटा, आप भी अपने बच्चे हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। मैं उन्हें अच्छा अच्छा खाना बना खिलाती, सब कुछ करती थी मैं। पर मेरा मन यही था कि मुझे गुरुजी कैसे भी बुला लो। फिर मैं कभी गार्डन में जाती थी, वहाँ पे सत्संग लिखती थी और ऊपर से प्लेन जाता था तो रोती रोती ऐसे चिल्लाती थी, कोई नहीं होता था जंगल घनेरे में कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, मुझे लेने आ गए, प्लेन में आ गए, अब मैं चली जाऊंगी। और जो मेरा बेटा है इतना छोटा, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि मम्मा आप तो गुरुजी को इतना मानते हो, इतना प्यार करते हो। देखो यहाँ पे इतना कोरोना है, अगर आप आ जाओगे ना तो आपको आप बाहर निकलोगे, आप सत्संग में जाओगे, आप तो घर में बैठ ही नहीं सकते। उल्टा वहाँ पे तो कम से कम आप गार्डन में जा रहे हो, बच्चे के साथ हो, उनकी सेवा कर रहे हो, ऊपर नीचे घूम रहे हो। यहाँ तो आप बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पाओगे, आपको घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। तो मैं फिर थोड़ा सा हिम्मत आ जाती थी मेरे अंदर। पर ना जब मेरी अति हो चुकी थी, जब मैंने देखा कि मुझे न्यूज़ मिली कि कुछ कुछ फ़्लाइट्स आ रही हैं, मुझे एक अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे फ़्लाइट्स आनी शुरू हो रही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चाहे जितने की मर्जी टिकट हो, चाहे 2 लाख की हो, मुझे आप वापस बुला लो कैसे भी। मैं बहुत रोती थी। मेरा बेमन मतलब मैं बेमन से खाना खाती थी, बे मतलब मेरा मन ही नहीं वहाँ पे लगता था और मुझे बहुत यहाँ की याद आती, संगत की याद आती थी। तो मेरी ना देवरानी है छोटी, उसके भाई हैं तो वो लंदन में रहते थे पहले, तो उनके ना वो एम्बेसी में काम करते हैं। तो एक दिन मेरी देवरानी का मुझे फ़ोन आया तो मैंने उसको बहुत रोई। मैंने कहा हे रीटा, कोई मुझे यहाँ पे बुला ले, इंडिया बुला ले कैसे करके। तो उसको ना पता नहीं क्या हुआ, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपने भाई से कहा कि भाभी ऐसे ऐसे बड़ा रो रही थी कि तुम ना उनकी टिकट बुक करा दो कैसे भी करके, जो भी पहली फ़्लाइट आए जो सबसे पहले होगी। तो उन दिनों बुकिंग आ रही थी फ़्लाइट की और कोई फ़्लाइट हमारे नाम की हमने भरा हुआ था फॉर्म, आ ही नहीं रहा था। तो फिर उसमें ये आ रहा था कि ना 25 जुलाई की एक टिकट आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी महासमाधि दिवस भी निकल गया, कि आपका बर्थडे भी ऐसे ही निकल जाएगा, मैं यहाँ अपना आपका बर्थडे नहीं वहाँ पे जाके मनाऊंगी। तो 25 जुलाई की टिकट थी और 1 अगस्त की टिकट थी और ये जून का महीना था। तो उन्होंने ना मेरी जून के स्टार्टिंग में उन्होंने किसी को बोला, तो कहते हैं भाभी आप ना आ सकते हो, जैसी ही कोई फ्लाइट आएगी ना वो आपको भेज देगा मेल। मैं बड़ी खुश हो गई, मुझे एक आस सी बंध गई। तो लेकिन क्या हुआ संगत जी कि 6 तारीख को ना 6 जून को ना उसी बंदे का फ़ोन आ गया मुझे, उस अंकल का जो एम्बेसी में काम करते थे। उन्होंने बोला कि मैडम अब तो फ्लाइट्स खुल गई हैं, अब ना आप अपने आप अपनी बुकिंग करो, मेल चेक करो। अब मेरे से ना वो जो मेरे हाथ से ना उन्होंने वो मतलब वो चीज़ ले ली है कि मैं अब आपकी फ़्लाइट नहीं बुक कर सकता। उस दिन मैं बहुत टूट गई, उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने रात के 12 बजे से अमृत वेला वहाँ पे करना शुरू किया था, क्योंकि जैसे ही वहाँ 12 बजते थे ना तो यहाँ पे दिन होता था, तो बहुत संगत मुझे फ़ोन मैसेजेस करती थी तो मैं सो नहीं पाती थी। तो मैंने वहाँ गुरुजी का अमृत वेला 12 से 1, अब गुरुजी के उनके पास स्वरूप तो थे नहीं, छोटे छोटे स्वरूप थे जो मैं ले गई थी, चरण थे जो वो पहली बार ले गए थे, और जो छोटे स्वरूप थे उन्होंने लगा रखे थे। तो मैंने ना संगत जी, शीशा था जो मेरा रूम था उसमें एक बहुत बड़ा मिरर था, उसके ऊपर मैंने गुरुजी का येलो चोले वाला एक छोटा सा जो होता है पॉकेट स्वरूप, वो मैंने लगा के रख देती थी और वहीं पे चरण रख लेती थी और चरण को गोद में रख के मैं बैठ जाती थी और उनके चरण को देखते देखते मैं मंत्र जाप करती थी। तो जिस दिन उस अंकल ने ये बोला 6 की रात को, उस दिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, यहाँ भी फ़ोन नहीं किया और मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, फुट फुट के रोई। मैंने कहा गुरुजी अब मैंने आपको कुछ नहीं कहना, अब आपकी मर्जी है, पर मेरा दिल बहुत टूट गया है,
अब आप मुझसे दूर हो रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं वहाँ आऊँ और मैं आपकी सेवा करूँ। आपने जानबूझ के मुझे यहाँ रखा हुआ है। नाराज़ तो मैं नहीं होती, पर ऐसे ही मैंने कुछ कुछ उनको बोल दिया। संगत जी, नेक्स्ट डे 7 थी। उसके अगले दिन 7 तारीख को, देखिए 7 डेट मेरे लिए कितनी लकी थी। 6 को मेरी गुरुजी से लड़ाई चल रही थी और 7 को मैंने सुबह जब मैं सोकर उठी 7 तारीख को, 7 जून को, तो 6 तारीख को रात को मैं रोई थी। 12 से 1 मैंने मंत्र जाप किया, अमृत वेला किया और मैं सो गई। सुबह मेरी 6:45 बजे नींद खुली। मेरी डॉटर ने अजान को लाके मेरी गोदी में दिया कि मम्मा इसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। मैंने उसको सुलाया अपने पास और मैं उठ के वॉशरूम जा रही थी। तो संगत जी, मैंने देखा कि शीशे के ऊपर जहाँ पे इतना सा गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ था, उस शीशे के ऊपर से शहद की कुछ बूंदें जो गुरुजी ने ब्लेस की और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर गिरती हुई, और वो नीचे जो टेबल थी लकड़ी की उस पर गिरी हुई थी। मैंने देखा, मेरे एकदम, मैं बाथरूम जाते जाते वापस आ गई। मैंने कहा ये क्या? मैंने बड़े गौर से देखा आगे जाके। अब मुझे पता है अगर थोड़ी सी भी 2-4 बूंद भी होती तो हाथ नहीं लगाती, क्योंकि वो रुक जाती है शायद वर्षा। अब मेरी बेटी तो सो गई थी। मैंने कहा ये मैं क्या करूं, ये तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो जितनी मैंने रात को गुरुजी को नाराजगी दिखाई थी ना, मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिया, आज तो मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने फटाफट अपने अंकल को फ़ोन किया, साहिब को फ़ोन किया, बेटे को वीडियो कॉल करके दिखाया। इन्होंने बोला वाह ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। स्वरूप के ऊपर ज़्यादा थी बूंदे, शीशे पे 4-5 थी। मेरे पास फ़ोटो भी है दूसरे फ़ोन में। तो मैंने ना बड़ी मैं खुश हो गई और मैं बड़ी तसल्ली मिल गई, जैसे गुरुजी ने मुझे प्यार किया हो। अब मैंने अपनी बेटी को ना, जब वो उठी मैंने उसको दिखाया, क्योंकि वो जम चुका था, शायद वहीं का वहीं था। संगत जी, मैंने बस इतना किया कि मैंने ना उस शहद को, मेरे को लगा कि ये तो हटा के शीशा साफ करना पड़ेगा। मैंने उस शहद के ऐसे उंगली से टच किया और मैंने अपनी जीभ पे लगाया और मैंने अजान की जीभ पे लगा दिया। मैंने कहा इसके पैदा होने के बाद पहली बार इस तरीके से शायद वर्षा हो, या फिर पता नहीं ज़िंदगी में कब हो अमृत वर्षा। तो मैंने ना गुरुजी को कह रखा था कि गुरुजी मेरे को ना यहाँ से जाने से पहले ना मेरी बेटी के घर में कभी जरा सी अमृत वर्षा कर देना, ताकि इनका विश्वास और गहरा हो जाए और इनको मंत्र जाप से मैं जोड़ना चाहती हूँ। तो संकट जी, उनके घर में मैं पूरा दिन मंत्र जाप धीरे आवाज़ में चला के रखती थी और बच्चे को भी उसी से सुलाती थी। मैं शबद गुरबानी भी चलाती थी। तो मैंने अपनी डॉटर को बुलाया और मैंने बोला देखा। तो मेरी डॉटर हैरान और मेरे सन इन लॉ भी हैरान हो गए। कहते मम्मा सच में ऐसा होता है, हम तो मान गए, गुरुजी की ब्लेसिंग। तो मैंने उसको जब चाटा, संगत जी, क्या वो था अमृत, रियल चंदन का टेस्ट उस शहद में। मेरी जीभ के अंदर से लेके मेरे गले तक जैसे किसी ने चंदन का टुकड़ा डाल दिया हो। वो चंदन जो मुंह पे लगाते हैं वो नहीं, जैसे मैंने वो चंदन कभी देखा ही नहीं, कभी सूंघा ही नहीं होगा। और मैंने अपनी बेटी के भी जरा सा मुंह में लगाया, दामाद के भी लगाया। मैंने कहा वाह, ये ब्लेसिंग तो मतलब बताने वाली थी नहीं। मुझे बाद में पता चला था कि गुरुजी ने वो चंदन का, जो शहद में चंदन था, वो मुझे चटाकर इंडिया आने से पहले, मेरे को कोरोना ना हो, इतना कोरोना था, मुझे सेव किया था। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी बहुत बड़ी। अब जी शहद वर्षा हुई, बड़ी खुश हो गई मैं, तो अपना काम वाम करने लगी। इतने में अभी 11-11:30 बजे थे, तो मुझे उनका फ़ोन आता है, मेरी देवरानी के भाई का। तो भैया मुझे कहते हैं भाभी आप अपनी ईमेल चेक करो, टिकट्स बुक हो रही हैं, अब जल्दी से टिकट बुक करो, आपकी कल की टिकट बुक हो जाएगी। मैं तो रोने लग पड़ी। मैंने कहा क्या? फिर मैंने कहा आप ही बात करो ना, वो बंदा तो कह रहा था कल की टिकट नहीं बुक हो सकती है। तो मैं ना सॉरी, मैं कांप रही थी एकदम से। मैंने फटाफट जाके अपनी बेटी का दरवाज़ा खटकाया। बेटा मेरे पास था, जानू और दामाद, और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो कहते कि नहीं नहीं अभी हम नहीं खोल सकते, हम अभी आप जाओ, हम कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा टिकट कैसे बुक होएगी, साहिब से बोलो ना, वो कह रहे टिकट बुक हो रही है। तो फिर ना उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, उसी भैया को। मैंने कहा भैया वो ऐसे तो अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, ये क्या होगा। आधा घंटा मैं बड़ी परेशान इधर से उधर डोलती रही, हाय मेरा क्या होगा गुरुजी, आपने शायद वर्षा दी, गुरुजी क्या मैं सच्ची में कल वापस जा रही हूँ? आप तो कहते 25 जुलाई की टिकट है और अभी नहीं जा सकते। इतने में ना मेरी डॉटर और उसके हस्बैंड दरवाज़ा खोल के लैपटॉप लेके मेरे पास आए। तो मुझे कहते हैं मम्मा मुबारक हो, आपकी कल की टिकट बुक हो गई है,
8 जून की, आप सुबह इंडिया जा रहे हो। हाय रब्बा, मेरी तो खुशी, मैं रोना, इतना रोई गले लग के फूट फूट के, जैसे पता नहीं मुझे कौन सी कैद से छुटकारा मिला। और मैं अपने गुरु के पास पहुंच जाऊंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी और मैं कहूँ गुरु जी, जाते ही बड़े मंदिर जाऊंगी चाहे दरवाजे बंद हो। पता नहीं मैंने कितने सपने देख डाले और मैंने इतनी खुश, मैंने कहा आज तो गुरु जी आपने जो रात को मैंने लड़ाई करी और आपने सुबह मुझे शहद वर्षा दी और वो जो मुझे चटाया शहद आपने, ये इतनी बड़ी आपने मेरे को ब्लेसिंग देनी थी। और संगत जी, बस ये करते करते शाम के 4-5 बज गए और मैंने सबको फ़ोन वोन करके बोला कि मैं कल आ रही हूँ। अगले दिन सुबह की, मतलब बहुत दूर दूर खड़ा किया हुआ था उन्होंने ना, मास्क वगैरह लगा के, बड़ा ही वो था, शीट लगाई हुई थी और कुछ खाने को भी नहीं मिलना था, एक ऐसी पैकेट में उन्होंने प्लेन में रखना था। तो जब मैं मेरे को छोड़ने के लिए आए वो, तो मैंने ना एक दिन पहले 7 तारीख को रात को ना, मैंने फटाफट उनके पूरे घर में वैक्यूम कर दिया, पनीर की सब्जी बना दी, बच्चों के लिए और सब्जियां चावल बना दिए। मैंने कहा अब तो मैं जा रही हूँ, कुछ बना जाती हूँ बच्चों के लिए खाना वाना। मना करती थी मेरी बेटी, पर मेरा ये अपना प्यार था। मैं इतनी थक गई, फिर मुझे अपनी पैकिंग करनी थी। मैं रात के 2 बजे तक पैकिंग करती थी, साथ ही मैं अमृत वेला मंत्र जाप करती थी। सुबह मैं 4 बजे उठ गई, नहा धो के मैं, मेरे को छोड़ने आए। अब संगत जी देखिए, ये लीला यहाँ नहीं खत्म होती गुरु जी की, ये सत्संग यहाँ पे नहीं खत्म होता। मेरे को उन्होंने विदा कर दिया, मैं प्लेन में बैठ गई और उसके बाद प्लेन में मुझे मेरे साथ में एक अंकल आंटी मिले जो कि अभी मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं, पता नहीं गुवाहाटी के थे शायद वो, हाँ। तो जो हमें खाना मिला उसमें क्या था बर्गर था, ऐसे ही सूखा सूखा बन था और 2-3 चिप्स के पैकेट थे और कुछ मूंगफली के पैकेट थे और फ्रूट थे। और मैं तो रोटी खाती हूँ। मैंने कहा हे आते हो तो इतना बढ़िया था, ये तो कोरोना के चक्कर में सारे एयर होस्टेस सब पीछे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी अब हम ये खाएंगे आज? इतनी 15 घंटे 16 घंटे की फ्लाइट, मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी उस दिन और मेरी बड़ी महंगी टिकट बुक हुई थी। तो मेरे बच्चों ने बुक कर दी थी, या हम आपकी आपकी टिकट हम ही बुक कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अब 16 घंटे मैं भूखी रहूंगी, ये बन खाऊंगी? मैं तो नहीं खाती, आपको पता है ये बन और ये गंदा सा, ये पता नहीं क्या इसमें रखा हुआ है, अब आपको भी यही खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगी तो आप भी नहीं खाओगे। तो इतने में जो मेरे साथ आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने ना अपने बैग में से ना बड़ी टेस्टी वाली पूड़ियाँ निकाली और मेरे को खुशबू आई, मैंने ऐसे टेढ़ी आंख से देखा, मैंने उनको देख बोला नहीं कुछ भी, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा वाह गुरुजी कितनी खुशबू आ रही है पूड़ियाँ आंटी के पास। उन्होंने इसका अचार रखा, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बस मैंने गुरुजी को बोला, मेरे फ़ोन में मंत्र जाप चल रहा था। उससे पहले ना वो आंटी ना मुझे पूछ चुकी थी कि ये कौन से गुरुजी का मंत्र जाप है, और मैं ना उनको गुरुजी के अपने बहुत सारे सत्संग भी सुना चुकी थी। तो एकदम आंटी ने 4 पूड़ियाँ ली हाथ में और उसके ऊपर वो केरी की चटनी रखी और मेरी तरफ करके कहती आंटी आप खाओगे? मैंने तो ऐसे झपट्टा मारा, मैंने कहा हाँ आंटी मैं तो यही खाऊंगी। वो शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने वो नहीं खान दिया बन, मैं कितने शुक्राने करूँ आपके, इतनी मुझे भूख लग रही थी। और मैंने वो 4 छोटी छोटी पूड़ियाँ खाई। आंटी कहती और ले लो, मुझे शर्म आ रही थी। आंटी कहती है बहुत सारी हैं, घबराओ मत आंटी और खा लो। मैंने और 1-2 ले ली। तो मतलब मैं मस्त हो गई वो खा के, इतना मैंने शुक्राना किया। उसके बाद ना मैं जब घर आई पहुंची तो मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि मम्मा आपको अब ना 14 दिन की जगह 7 डेज का आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और आपको ना किसी होटल में रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो जैसे ही एयर, बहुत गर्मी थी, उन्होंने, गर्मी थी 8 जून को, एसी वेसी सब बंद कर रखे थे। मैं अपना सामान भी खुद उठा के मतलब गई वहाँ तक। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची ना तो एक लड़का मिल गया मुझे, वरुण उसका नाम था। तो वो मुझे बोलता है कि यंग सा लड़का था, भारी खड़ा था, कहता है मैडम आप कौन सा होटल लेंगे? तो मैंने कहा मुझे लिस्ट दिखाओ, मैं अपने बेटे को वीडियो कॉल पे बताती हूँ। तो मेरे बेटे ने बोला कि नारायणा में कोई पता नहीं कहाँ पे सिद्धार्था कौन सा होटल है, नाम भी याद नहीं, वहाँ पे आप रुक जाओ, ये बहुत अच्छा है और मैं पैसे जमा कर दूंगा। 3,000 रुपये उसका एक दिन का किराया था, खाना पीना अलग था। तो अचानक से ना वही लड़का मुझे कहता है कि मैडम आपको घर जा, मैंने गुरुजी को ना रास्ते में कहती हुई आ रही थी, मैंने कहा गुरुजी अब इंडिया पहुंच जाऊंगी तो क्या मुझे आप 7 दिन वेट करवाओगे अपने से मिलाने के लिए? आपके घर के दर्शन, दरबार के दर्शन, दरबार को साफ करना, ये तो बड़ी गलत बात है। 7 दिन मुझे इंतजार कराओगे? अब आप और मैं होटल में रहेंगे अकेले, वो भी। तो वो लड़का मेरे पास आया संगत जी, तो आके ना मुझे बोलता है कि आंटी आपको घर जाना है? तो मैंने बोला हाँ कैसे जा सकती हूँ? कहता है आप ना कोई ना अपने डॉक्टर से ना अपनी बात करा दो कि आपकी दवाई खत्म है। मुझे तो लगे ये तो गुरुजी ने इसको यहाँ भेजा है। तो मैंने ना, कहता है वो अंदर बैठे हैं 2 पुलिस वाले, उनको जाके बोलो।
मैं फटाफट अंदर चली गई। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना कुछ मुझे प्रॉब्लम तो थी नहीं, तो मैंने कहा कि ना मेरे को ना बीपी की ना मेरी मेडिसिन ख़त्म है। तो कहते हैं जहाँ आप रुकोगे ना वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, चिंता मत करो, आपको बीपी की दवाई हम मंगा देंगे। तो मैंने बोला कि मुझे ना थोड़ा डिप्रेशन भी हो गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप जाइए, आपके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं। मैं बाहर आ गई। मैंने उस लड़के से कहा भैया ये तो बहुत चिड़चिड़ा सा है, ये नहीं जान देगा। मैंने अपने बेटे को बोला कि चल तू ना होटल अभी बुक कर दे, मैं तेरे को बताती हूँ। और यहाँ से उसने बोला कि आप कैब करके आ जाओ, पापा तो आज वृंदावन गए हैं किसी काम से, शाम तक आएंगे। उनको नहीं पता था कि आप आज निकल रहे हो वहां से, मतलब उनको लगा अभी कल की आपकी फ्लाइट है। तो संगत जी जैसे ही मैंने अपने बेटे का फोन रखा, वही लड़का मुझे क्या कहता है, मैडम इधर आओ। फिर कहता है मैम ये देखो सामने से ना एक आ रहे हैं, ये सर आ रहे हैं, ये ना यहाँ के ना इंचार्ज हैं, आप एक बार ना इनसे जाके बात करो। पता नहीं वो कहाँ से, वो कौन लड़का था। मैं फटाफट फोन मेरा होल्ड, मैंने कहा बेटे अभी रुक जा, अभी मत होटल बुक करियो, मंत्र जाप चल रहा है। मैं उस अंकल के पास में गई और मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ना मेरी ना मैंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब मेरे मुंह में मेरी बात थी कि मेरी मेरी ना दवाई, मतलब मैं बोलना चाहती थी कि मेरी मेडिसिन ख़त्म है। मैंने कहा मेरी मेडिसिन। तो वो अंकल मुझे कहते हैं आपको घर जाना है। मैंने कहा हाँ मुझे घर जाना है। और संगत जी इतने सारे वहाँ पे लोग थे, इतनी बुजुर्ग आंटी अंकल उस पुलिस वाले से कह रहे थे कि हमें भेज दो घर डायरेक्ट। तो वो कह रहे थे नहीं भेज सकते, आपको होटल में जाना पड़ेगा, दवाइयाँ आपकी वहीं पे आ जाएंगी। तो उस सर ने मुझे बोला कि आप अंदर जाओ और अपने डॉक्टर से ना एक प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लो, उसको मेल करवा दो कि आपकी ये मेडिसिन है और वहाँ दिखा दो। मैंने फटाफट अपने बेटे को फ़ोन किया। मैंने कहा साहिब अभी ना तू ना बिल्कुल होटल मत बुक करियो, मुझे लगता है मैं ना घर आ रही हूँ। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा अरे तू चुप रह, गुरुजी मेरे साथ साथ हैं, मेरे साथ गुरुजी को भी घर में आना है। तो फिर ना कहता है ठीक है। मैंने फिर वो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने जल्दी से, मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, उन्होंने मेल कर दी। और वो मेल जब तक आई तो वही जो अंदर बंदा बैठा हुआ था, दो पुलिस वाले थे, तो वो मुझे फिर कहता है आप फिर आ गए। मैंने कहा आप मेल चेक कीजिए। मेल चेक करे, कहता है स्टैंप लगाया, कहता है जान दो इनको, कहता है जाओ घर। संगत जी वहाँ पे जितने प्लेन से इंडिया लोग आए थे सारे एक तरफ, और इकलौती मैं अपने 2-3 सूटकेस उठा के भागी वहां से बाहर। वो कहते जी यहाँ तो कैब नहीं आएगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा, ट्रॉली में लेके। गर्मी में पैदल चलती 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 दूर तक गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मैं घर जा रही हूँ। मतलब ये तो एक तरह का चमत्कार था, ये बहुत बड़ा मेरे लिए करिश्मा था, एक बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग थी। तो मैं जैसे ही वहां पहुंची तो वो गाड़ी वाला बोलता है कि सामान आप खुद रखिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल सामान रखा, अब मैं गाड़ी में बैठ गई और कहता है, मैंने कहा भैया एसी चला दो, बहुत गर्मी, क्योंकि यूएस में इतनी ठंड थी उस समय, यहाँ आई तो भयंकर गर्मी, सर फटने लगा। कह रहे मैडम एसी नहीं चल सकता, हमारी कैब जो है ये एयरपोर्ट की है, बिल्कुल मना है, यहाँ बहुत कोरोना फैला हुआ है। मैंने कहा भैया प्लीज़ चला दो, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। कहता है ये नहीं चलेगा। अब मैंने फ़ोन करने शुरू किए, एक को, दो को, संगत को, उसको, शालिनी को, इनको, ये वो, मैं आ गई हूँ, मैं वापस आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ, मैं सबको सत्संग सुना रही हूँ कि मुझे तो होटल में भी नहीं जाना पड़ा, मुझे गुरुजी ने घर भेज दिया। और संगत जी कि जब हम अपने पीरागढ़ी तक पहुंचने लगे तो वो भैया ने देखा कि ये फ़ोन पे इतने लोगों को सत्संग सुना रही है कि मैं घर आ रही हूँ, इतनी खुश है ये बंदी। तो मुझे लास्ट में जब मेरा घर 5 मिनट का रास्ता रह गया तो मुझे कहता है मैडम आपने मुझे इतना दुखी कर दिया, इतनी बातें सुना दी, लो मैं एसी चला ही देता हूँ। तो संगत जी उसने एसी भी चला दिया। मैं घर आई तो मेरी छोटी बेटी और मेरा बेटा नीचे खड़े थे और मैं बहुत रोई। मैंने कहा सबसे पहले मुझे गुरुजी के रूम में जाना है। और संगत जी वो सामान लेके उनसे मिली, मैं ऊपर आई और मैंने ना जैसे ही ना यहाँ पे गुरुजी के मत्था टेका ना अपनी गद्दी के आगे, तो तब तो वो मेरे किसी सेवादार ने गद्दी लगाई हुई थी, मतलब चोला लगाया था। तो उन्होंने चरण को ना ऐसे बिल्कुल सीधा जैसे खड़ा करके रखा था। मैं चरण हमेशा, अब तो मैंने चरण हटा दिए ना, गुरुजी ने मेरे से चरण हटवा दिए यहाँ से, गुरुजी को चुभता था वो फ्रेम। तो गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर की तरह तो कुशन रखा कर और उस पर फूल रखा कर। तो वो चरण ना मैं हमेशा ऐसे लिटा के रखती हूँ जब किसी के घर सत्संग में भी जाती हूँ, ताकि गुरुजी ना कंफर्टेबल ऐसे पैर फैला के बैठे। तो मैं सीधे चरण रखते हैं ना तो गुरुजी से कंजेस्टेड होके बैठते हैं, तो मैं ऐसे रखती हूँ, मेरा भाव है ये। तो मैंने देखा गुरुजी के चरण ना ऐसे पड़े हैं, तो मैंने गुरुजी की
की गद्दी के ऊपर ही, जो पहले वाली गद्दी थी, मैंने सर रखा और मेरे आंसू बह रहे थे और मेरे आंसू गिरते गिरते ना गुरुजी के चरण के ऊपर गिरे। और जैसे ही मैं इधर को उठ के आई तो गुरुजी के चरण ऐसे आ गए बिल्कुल। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो ब्लेस कर दिया, आप तो मेरे साथ आ गए हो इंडिया। अपने एकदम चरण ऐसे फैला के गुरुजी खुश हो गए अपने घर में आके, वो भी आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद संगत जी मैं तो यहीं पे बैठ गई। मेरे बच्चों ने कहा कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं, आज मैं गुरुजी के कमरे से नहीं हिलूंगी। 5-10 मिनट बीते होंगे संगत जी, मैंने अपना फोन उठाया, यही वाला फोन जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कोई मानेगा नहीं इस बात को। मैंने फोन उठाया, मेरे फोन की स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी शहद की बूंदें। मैंने कहा ये क्या गुरुजी, वहां से शहद ब्लेस किया था, यहाँ आई, यहाँ ब्लेसिंग साथ में लेके आए हो। घर में कोई भी नहीं था, बेटा भी चला गया था और बेटी भी अपने घर चली गई थी, अकेली मैं। और मैं कहूँ ये गुरुजी को, और मैं गुरुजी को दिखाऊं। अब फोन को अगर मैं ऑन करती और मैं फोटो कैसे खींचती, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अपने फोन से अपने फोन की फोटो मैं कैसे खींचूं, मेरे पास तो एक ही फोन है, घर में कोई था नहीं। मैंने कहा गुरुजी इसको तो ऑन करते मुझे डर लग रहा है। मैंने ना साइड से फोन को पकड़ा और मैंने ना नंबर मिलाया नीचे वालों का, तो ये सब लोग बहुत डरे हुए थे। मैंने कहा नीचे वालों का नाम भी, इसका नाम भी शालिनी आंटी। मैंने कहा शालिनी आंटी मुझे ना, मैं सीढ़ियों में आती हूँ, मुझे एक बार अपने फ़ोन से ना मेरे फ़ोन की फ़ोटो खींच लो, इसमें शायद वर्षा हुई है। तो कहती है कि आंटी अभी ना हम बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी ना कोरोना के चक्कर में आप बाहर से आए हो ना अभी, तो अभी सॉरी मैं नहीं आ सकती। लोग डरते थे कि कोई बाहर से आया तो इसको कोरोना ना हो। तो और मैं सीधी घर भी आ गई थी, तो मैंने अपने साथ में जो दीप्ति आंटी रहती, मैंने उसको फ़ोन किया, वो वैसे ही इतना डरती थी। मैंने कहा कि आप ना बस दूर से ही ना, मेरे को हाथ मत लगाना, मेरे फ़ोन की फ़ोटो खींच लो। शायद उनके पास फ़ोन की फ़ोटो होगी, मैं मांगूंगी, मेरे से शायद डिलीट ना हो गई हो। आंटी आई मेरे कहने पे, उन्होंने दूर से मास्क पर लगा रखा था और मेरे फ़ोन की 2-3 फ़ोटो खींच के ना, और मेरे ख्याल से, मुझे लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, कि मैंने दीप्ति आंटी को फ़ोन किया, वो नहीं आई। हाँ सॉरी संगत जी, ये जिसकी सेवा होती है उसका नाम लेना चाहिए। हमारे नीचे वालों ने, उन्होंने मना कर दिया दीप्ति आंटी ने कि आंटी मैं नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोरोना है। नीचे वाली जो शालिनी आंटी, उसने अपने कमरे के अंदर ही खड़े होके वो मेरे फ़ोन की फ़ोटो ले ली थी और उसके ऊपर पूरी बूंदे शहद की, बस क्योंकि वो मेरे लिए थी, सच में वो ब्लेसिंग मेरे लिए थी, मुझे अपने पास रखनी थी ना, कि वो फ़ोटो मेरे पास ही रहे, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे गुरुजी ने मुझे क्या दिया। कोई सोच नहीं सकता कि फोन की स्क्रीन पे शायद वर्षा हो सकती है, क्योंकि फोन में मंत्र जाप चल रहा है कॉन्टिन्यूस और उसमें गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ है। ये ब्लेसिंग थी मेरी। उसके बाद मैंने अपने गुरुजी के चोला बदला, कमरा साफ किया, बस मैं गुरुजी में इतनी मगन हो गई। और फिर अमृत वेला स्टार्ट हो गया और लोगों ने धीरे 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 धीरे, हमने उस टाइम तो नहीं किसी को बुलाया, पर रुका नहीं गया। संडे का अमृत वेला करती, शुरू में 2 लोग आते, 5 आते, और आज करते करते हर रोज़ अमृत वेला गुरुजी वैसे ही करवा रहे हैं, बख्श दिया। इतने सत्संग हो रहे हैं, मैं गुरुजी के कितने शुक्राने करूं उतने कम है, कि गुरुजी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँच के, कहते हैं ना गुरुजी एक टाइम में इंडिया में होते हैं, तो एक टाइम में गुरुजी जम्मू में होते हैं, तो एक टाइम में गुरुजी यूएस में होते हैं, तो एक उसी टाइम में कनाडा में भी होते हैं, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उस टाइम में दुबई में होते हैं। ये गुरुजी है ना हमारे, ये ऐसे ही हैं। क्योंकि गुरुजी ना, गुरुजी पहले कहते थे एक बार अपने सत्संग में, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मैं चमत्कार करता हूँ, पर मैं कहती हूँ कि ओ अच्छा दीपिका आंटी, बहुत मेरा दिमाग है ना ये खाली है, जो आप कह रहे हो, आपकी बिटिया कह रही है कि मिरर में जाके पिक ले लेते। वाओ, देखो ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि मेरा ये माला ना खाली है, इसका गुरुजी ने ना ये काट के अपने पास रखा हुआ है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं ना करती हूँ, दिमाग वाली नहीं हूँ ना मैं। इसकी चाबी है ना गुरुजी के पास ही है। हो सकता है गुरुजी उसके फ़ोन को, नीचे वालों के फ़ोन को ब्लेस करना चाहते हो। तो मैं ना बस उसके बाद ना मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी आपकी लीला तो अपरंपार है, आप सबको इतना प्यार करते हैं, और सच में गुरुजी करते हैं, गुरुजी के भाव हैं। गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या लीला रचते हैं। मेरे रास्ते में उज्बेकिस्तान में सत्संग करा दिया, वो मैंने डाला हुआ है, आप डालेंगे यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग उज्बेकिस्तान सत्संग, उज्बेकिस्तान लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे ना गुरुजी ने कितने सारे मुस्लिम लोगों को, मेरा सूटकेस के अंदर गुरुजी का चोला, जी ने ना उन सबको ब्लेस वहाँ पे किया था। तो ये तो था मेरा सत्संग।
अब मैं और भी सत्संग सुना सकती हूँ आपको, अगर आप सुनना चाहते हैं। 9 बज गए हैं, क्योंकि मैं तो थकती नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे सत्संग होते हैं, पूरा हफ्ता सोचती हूँ, रोज़ सुनाती हूँ। ऐसे तो मैं जहाँ भी जाती हूँ लाइव सत्संग करती हूँ, आजकल मैं डाल देती हूँ यूट्यूब पे। चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ कि जब मैं 1 साल से सुन रही हूँ यूट्यूब पर, आप मुझे अपनी माँ दिखती हैं। वाह, हाँ आंटी देखिए, गुरुजी ने हमें किसी भी रूप में बनाया, माँ बना दिया, दीदी बना दिया, जो भी हैं। शुक्राना तमन्ना आंटी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में। नहीं थकते ना आप लोग। चलो ठीक है, मैं आपको एक और बड़ा प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी, वो मैं सुना चुकी हूँ आपको। तो जब मेरे को ब्लेसिंग मिली 2 दिन के अंदर ही, जब मैं थर्सडे को गुरुजी के मंदिर गई, और फिर मैंने सोचा, जब मेरे को शनिवार को ही मुझे वो ब्लेसिंग मिल गई थी, जो जिसके लिए मैं गई थी, उससे बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी वो। मंडे आया तो मैंने सोचा मैं मंडे को गुरुजी का शुक्राना करके आती हूँ। तो मैंने अपने अंकल को भी आके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि जो वो मंदिर है, वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वहाँ जो शांति है, आप एक बार ज़रूर चलना। तो उन दिनों ना मेरे अंकल के ना पैर में, राइट पैर में ना, उनका पाँव ना बड़ी जल्दी जल्दी मुड़ जाता था पहले। आज तो ना ही उनको कोई प्रॉब्लम हुई उसके बाद। तो उनका पाँव मुड़ा हुआ था, और 2-3 महीने से ना उनके पाँव में ना वो गर्म पट्टी बांध लेते होते थे। तो जब मैं उनको बहुत बार कह चुकी थी कि चलो आप ना किसी ज़रा को दिखा लो। वो डॉक्टर को दिखा चुके थे, ऑर्थो वाले को भी। उसने उनको कच्चा प्लास्टर भी लगाया, पर वो ठीक नहीं हुए। गर्म पानी में नमक डाल के रोज़ाना बाल्टी में पैर डालते थे अपना। तो मैं कहती थी कि मुझे भी ऐसे 2-3 बार हो चुका है, तो आप एक ज़रा को दिखा लो, वो आपको लेप लगाएगा और एक पट्टी करेगा, 2 पट्टी में आप ठीक हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो नहीं जाते थे। तो संगत जी, जब मैंने मंडे को शुक्राना करने जाना था, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप ना चलो। उनके पाँव में वो पट्टी बंधी हुई थी, तो वो एकदम से ना बिना कुछ आर्ग्यूमेंट करे तैयार हो गए मेरे साथ जाने के लिए। हम जैसे पहली बार मेट्रो में गई थी, जो आंटी मुझे ले गई थी, सेम ऐसे ही हम मेट्रो में गए। जो उस आंटी ने मुझे जो बोला था, वो मैं अपने अंकल को बता रही थी। मेट्रो से उतरे, लेफ्ट साइड मुड़े, मैंने कहा देखो अभी एक गाड़ी आएगी। कहते तू लिफ्ट मांगेगी किससे? मैंने कहा तो क्या हो गया, ये तो सारे गुरुजी के जाते हैं, ये लेके जाते हैं, इनकी सेवा होती है। कि पागल कहीं की, अब तू लिफ्ट मांगने लगी है। मैंने कहा रुको देखो एक गाड़ी आएगी। गाड़ी आई, हम बैठे, वही गुरुजी के सत्संग भजन चल रहे थे। बड़ा ही फील, इतनी ब्लेस, मतलब अपने आप को हम फील कर रहे थे। फ्रेगरेंस आ रही थी। हम उड़ते उड़ते जैसे सपनों में खोए खोए कि आज इनको भी मिलवाऊंगी अपने गुरुजी से, जिन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया है। तो हम पहुंच गए मंदिर में। अब जब हम मंदिर में अंदर गए ना संगत जी, तो मैंने ना गुरुजी को इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी, मेरे को तो आपने पूरी तरह से अपना बना लिया 2 दिन के अंदर। मैं तो आपकी हो चुकी हूँ। मैं तो आपकी दीवानी, आपकी कमली, आपकी वीरा बन गई हूँ। मैं आपको कभी ज़िंदगी में नहीं अब छोड़ूंगी। पर ना ये मेरे पति हैं ना, आप इनको बिना अपना बना लो। इनको कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी ब्लेसिंग दिखाओ कि ये भी आपको माने। तो गुरुजी ऐसा अक्सर करते हैं कि जब कोई पहली बार आता है ना, तो उसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग जरूर मिलती है। लेकिन उसके बाद ना गुरुजी उसकी फिर परीक्षा भी लेते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी देखते हैं कि तुम कितना अंदर से सरेंडर हो, तुम कितने 100% मुझे मानते हो। अगर तुम्हें आज मैंने ब्लेस कर दिया, तुमने आज मुझे मान लिया, कल मैंने तुमसे वो ब्लेसिंग छीन ली, तुम्हें कोई दुख, तुम्हें कोई कष्ट दे दिया, तो तुम मुझे छोड़ देते हो कि मुझे मानते हो। ये गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं। मेरी तो उन्होंने बहुत ली, पर मैं अपने उस पर अडिग रही। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज ना इनका ना पाँव ठीक कर दो, जो 2-2.5 महीने से ना इतना बेचारे परेशान है, रोज पानी में नमक डालते हैं, प्लास्टर भी लग चुका, चल नहीं पा रहे हैं। और मैंने इनको कुछ नहीं बताया। और हम उसके बाद बाहर आए, तो मेरे अंकल कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बड़ी पॉजिटिविटी थी और बड़ी शांति थी, और बड़े अच्छे शब्द चल रहे थे, जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं। पर ना ये मंदिर बहुत दूर है भैया, मैं तो नहीं आऊँगा, तूने आना है तो तू आती रही हो, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तो आ गए ना, मन में सोचा। संगत जी, जिनको मैं 2 महीने से कह रही थी कि एक जर्रा के पास चल लो, हम घर आए रात को 9 बजे। उसी दिन मेरे अंकल अपने छोटे भाई को, मेरे देवर को फ़ोन करके कहते हैं, वो शालीमार बाग में रहता है, संजय तेरे शालीमार बाग में वो जो जर्रा है ना पहलवान, मैं सोच रहा हूँ मैं ना उसको अपना पाँव दिखा देता हूँ और पट्टी करवा लेता हूँ। मैंने कहा हाय राम गुरुजी, ये क्या हो गया?
जो बंदे को मैं 2-2.5 महीने से कह रही हूँ वो नहीं जा रहे हैं, और ये क्या। और उसी दिन मेरा देवर मेरे अंकल को लेके गया, पट्टी करवाई। संगत जी, अगले दिन उसने कहा दोबारा आना पट्टी कराने, और मेरे अंकल नेक्स्ट डे पट्टी कराने नहीं गए। उन्हें थोड़ी सी खारिश हुई, गर्म दवाई से उन्होंने पट्टी को खोल दिया और उनका पैर नॉर्मल हो गया, बिल्कुल खत्म दर्द। ये गुरुजी की मुझे उस समय सेकंड ब्लेसिंग मिली। मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। आप बताइए मैं क्यों ना गुरुजी के गुणगान गाऊं, मैं क्यों ना अपने गुरुजी की मेहर सुनाऊं सबको, मैं क्यों ना उनकी सिफत करूं, मैं क्यों उनसे लोगों को जोड़ूं ना। क्या कहते हैं ना, वही वही बात आ जाती है ना, वही जो मैंने आपको भी सॉन्ग सुनाया था। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। तो क्या किया मैंने, हमारी क्या औकात है, हमने क्या दिया गुरुजी आपको। सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनाती हूँ, वो मेरी भूख मिटती है। आप संगत जी मुझे यहाँ सारी रात बिठा लेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ भी न्यू ईयर पे जगराता हुआ था गुरुजी का, हमने पूरी रात सत्संग किए थे। मैं पूरी रात बोल सकती हूँ, सिर्फ बस मुझे पानी पीना 2-2 घूंट आधे आधे घंटे के बाद। कोई मुझे खाना नहीं चाहिए, कोई मुझे चाय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर आपकी बेटी भजन गा रही है आंटी, मुझे ना इसमें ना ऐसे आता नहीं है वो सब करना। ये मैं लाइव भी ना बस अभी अभी आना शुरू हुई हूँ, मुझे सच में वो आता नहीं है स्क्रीन पे आपको लेना, सीखूंगी अभी मैं। और ये तो मैं आती नहीं थी, तो अंजलि आंटी का, गुरुजी नाल मौजा वाली अंजलि आंटी का शुक्राना, दविंदर अंकल का, जिन्होंने मुझे लाइव सत्संग की पहली बार सेवा बख्शी। तो मैं ही सुना देती हूँ। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा, तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। तूने बदल दिए हालात गुरु जी शुक्र करा, तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये मेरी प्यारी सोनिया आंटी जो है, मेरी सोनिया अरोड़ा आंटी का गाया हुआ भजन है, और बहुत ब्लेस भजन है। उस आंटी को मैं हमेशा कहती हूँ कि सोनिया अरोड़ा आंटी आप चढ़ती कला में रहेंगे, आपको गुरुजी इतना ब्लेस करेंगे, आपको इतना आगे लेके जाएंगे, देश विदेश में आपके चर्चे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो शुक्र करा उन्होंने गाया, शुक्राना। और संगत जी बस मैं यही कहती हूँ, आप संगत जी सिर्फ और सिर्फ अगर आपके साथ कुछ भी सत्संग है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, पर हाँ कभी शिकायत मत कीजिए गुरुजी से, शुक्राना कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को स्प्रेड कीजिए, इस दुनिया में शेयर कीजिए। मैं तो सच कहती हूँ संगत जी, मुझे कोई भी मिल जाता है ना तो मैं वो सोचती हूँ इसके अंदर मैं गुरुजी को कैसे भी करके डाल दूँ। मैं किसी शॉप में जाती हूँ ना, कहीं मार्केट में जाती हूँ, आज भी मैं कहीं पे गई हुई थी अपना कुछ काम कराने के लिए सलोन का, तो मेरे साथ एक आंटी बैठी हुई थी, वो वहाँ रहती हैं, रोहिणी में रहती हैं। पहले वो मेरे पास फ़ोन आ रहे थे लोगों के, तो वो सुनते सुनते उन्होंने मेरे से खुद ही बात करनी शुरू कर दी कि आंटी आप कैसे इतना सब कुछ मैनेज करते हो, यहाँ भी बैठे हो, ये भी काम करवा रहे हो, घर भी देख लेते हो, सत्संग में भी रोज़ आना चाहते हो। तो मैंने कहा गुरुजी ना सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ आंटी करने वाली। तो फिर मैंने उनको अपने ये गुरुजी की ये सिमरन से आज जुड़वाया है। हो सकता है आज वो ये सत्संग जरूर सुन रही हो, मैंने देखा नहीं है। उनका नाम है रीना या रीमा आंटी है शायद। और उनको फिर मैंने अपना अमृत वेले के भी जुड़वाया और उनको बताया, गुरुजी की महिमा सुनाई, तो उनको कहा ज़रूर आना घर। तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरा यहाँ पे आना सार्थक हो गया, वहाँ के स्टाफ को तो वैसे ही सत्संग सुनाती रहती हूँ। तो गुरुजी मुझे कई बार किसी दुकानों पे भेज देते हैं, शॉप पे, और कुछ लेती भी नहीं हूँ, पर उन्हें गुरुजी के पॉकेट सब रूप बांट के आ जाती हूँ। तो पूनम आंटी, जय गुरु जी। आंटी मैं कौन होती हूँ आपको ब्लेस करने वाली,
मेरी बिटिया रानी, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी सेविका, मेरे गुरुजी बैठे हैं ना, आपको सब ब्लेस करेंगे। मैं भी तो आपकी तरह उनसे ब्लेसिंग की भीख मांगती हूँ। मुझे तो आप लोग ब्लेस करते हो, जो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पे आप मेरे से सुन रहे हो। मेरी आवाज़ ब्लेस हो रही है गुरुजी के गुणगान गा के, मेरा रोम रोम ब्लेस हो रहा है, मैं ऊपर से लेके नीचे तक पॉजिटिव हो रही हूँ। अकेले कमरे में गुरुजी के साथ बैठी हूँ और आप सारे ऐसे, पता है मुझे क्या लगता है जब मैं सत्संग सुनाती हूँ? मुझे सच में ऐसा नहीं लगता कि आप लोग फोन पे सुन रहे हो। सच में गुरुजी विराजमान है, जानी जान है। मुझे तो पता है क्या लगता है, आप यहीं इस कमरे में सारे बैठे हो, सारी रूहें यहीं विराजमान है और सारे ऐसे बैठ के गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस भाव से सत्संग सुनते हो, आप क्या काम कर रहे हो, काम भी आप कर सकते हो सत्संग सुनते हुए, पर मुझे इतना पता है कि गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। और आप सत्संग को सुनने की शेयर किया कीजिए सेवा। आपको अच्छा लगे ना, आप आगे जरूर शेयर कीजिए, ग्रुप्स में कर दीजिए शेयर, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, कहीं पे भी। हाँ मनदीप आंटी, आप मेरे सामने हो, मुझे तो फील होता है, ये जो सबके नाम है मुझे लगता है ये सारा कमरा जैसे भरा हुआ है, बाहर भी सब भरा हुआ है, सब सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। तो ये गुरुजी की महिमा है, जो मुझसे हमेशा गुरुजी अंतिम सांस तक मुझसे गवाते रहे कि मैं कभी भी, नीलम आंटी जय गुरुजी, मैं कभी भी ना डोलूं। मैं आपके इस, जो आपका ऑरा है जो आप मुझे देते हो जाप के जरिए, अमृत वेले के जरिए, मैं सब में बांटूं। और गुरुजी मुझे ऐसा नम्र बना दो कि मैं सबको प्यार करूं। बस मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। आंटी एक और सत्संग सुनाऊं? जय गुरु जी। सुनीता आंटी जय गुरु जी, कुमकुम आंटी जय गुरु जी। आंटी मेरे अंकल को खाना भी खाना है और मैं तो सुना दूंगी। वैसे मैं दोबारा लाइव आ सकती हूँ पर अभी नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि चलिए मैं ना आपको फिर सुनाऊंगी आंटी सत्संग, क्योंकि मैं टाइम देख रही हूँ कि 9:11 हो गए और मैंने अपने अंकल को बोला था कि 8 से 9 का मैं सत्संग करूँगी। तो मैं ना अभी हम ना एक ना सॉन्ग सुनते हैं गुरुजी का, बड़ा प्यारा सुनाते हैं, हम खुद ही सुना देते हैं चलो आपको। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। देखिए ये हम गुरुजी के लिए भी गा रहे हैं और मैं आपको भी सुना रही हूँ कि जो आप इतना प्यार दे रहे हो ना, ये हमेशा देते रहना, वरना मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरी आवाज़ आप तक हमेशा रहेगी, यूट्यूब के जरिए रहेगी। तो गुरुजी को बस इतना ही कहना है संगत जी कि हमारे कर्म ऐसे हों कि जब हम मालिक के पास जाएं तो मालिक यूं बाहें फैला के हमें अपने आगोश में ले लें और कहें कि तुझे मैंने जिस काम के लिए इस धरती पे भेजा था मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू वो काम अपना कर्म पूरा करके आया है, तूने संगत को जोड़ा, तूने परमात्मा की उस्तत की है और तूने दुनिया को बताया कि गुरुजी के बारे में, गुरुजी कौन है, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। तो आइए हम मिलकर ना, आप और हम ना 2 लाइन गुनगुनाते हैं, फिर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो मालिक कृपा करते हैं, सत्संग के ज़रिए बहुत कृपा करते हैं, सुनने और सुनाने से भी ब्लेसिंग मिलती है। सत्संग सुनिए, सत्संग सुबह करिए, अमृत वेला कीजिए, सिमरन में बैठिए, बहुत सारी रिद्धि सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी, बुरी आत्माएं, कष्ट कलेश सारे आपके घर से हट जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नीलम आंटी आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था, आप मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और मैं आपका भी लख लख शुक्राना करती हूँ, जो आपके ज़रिए मैं इस संगत का और आप सबका और गुरुजी का प्यार पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।